जितने भी हमारा साइज होगा उसका हम हाफ करेंगे और उसमें हम गले की चौड़ाई होती है तैयार उसको आप हाफ करेंगे उसमें 1 इंच फ्लैट कॉलर की ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप हर साइज के हिसाब से खुद ही गले की कटिंग लंबाई और चौड़ाई कट कर पाएंगे और फ्लैट कॉलर किसी भी साइज के लिए बना पाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो फ्लैट कॉलर के मुतालिक है। ये मैंने कुर्ता डिजाइन किया, इसकी वीडियो डिजाइनिंग की मैं अलग से अपलोड कर दूंगी। फिलहाल मैं आपको आज फ्लैट कॉलर के बारे में बताऊंगी। अपनी पिछली वीडियोस में मैंने आपके साथ चाइनीज कॉलर और उसके अलावा कोट कॉलर की वीडियो शेयर की थी और उसमें मैंने आपको हर साइज के हिसाब से कटिंग करना बताया था। यानी मोस्टली आप वीडियो देखते हैं उस पर ये देखते हैं कि किसी साइज के हिसाब से स्पेसिफिक आपको एक साइज की कटिंग बताई जाती है, लेकिन आप इस वीडियो को जब देखेंगे तो इसके हिसाब से आप गले की जो गोलाई होगी वो हर साइज के हिसाब से कट कर पाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट आप देखेंगे तो ही आपको समझ में आएगी। बैंड कॉलर जो होता है और फ्लैट कॉलर, उनमें फर्क ये होता है बेसिकली कि बैंड कॉलर गले के ऊपर चढ़ता हुआ आता है, यानी गले के साथ होता है तक हमारा शोल्डर होता है और गले के ऊपर बैंड कॉलर आता है। जबकि फ्लैट कॉलर होता है वो गले से हटकर आता है, शोल्डर के ऊपर आ रहा होता है। तो ये मेन फर्क है और इसी की वजह से गले की गहराई और चौड़ाई हम फर्क कट करते हैं, क्योंकि गले की गहराई में भी बैंड कॉलर गले पर आता है और जो फ्लैट कॉलर है वो गले से नीचे आता है। इस पर जो साइज कट कर रही हूँ 5 इंच का चौड़ाई और गहराई का गला है मेरा, लेकिन मैं आपको हर साइज के हिसाब से बताऊंगी कि हमने किस तरीके से इसको कट करना है। अच्छा, ये साइज 9 से 12 साल की बच्ची का है और मैं आपको सारे साइज अभी बता देती हूँ। इसके तीरे की चौड़ाई 6.5 इंच है, तैयार तीरा जो है वो 12 इंच है और इस पर स्क्वायर स्लीव्स हमने बनाई है। चेस्ट का नाप इनका 17 इंच है और इनका जो तैयार गला है वो 5 इंच रखना है। 5 इंच चौड़ाई में गला है और 5 इंच गहराई में तैयार गले का नाप है इनका। और गले पर भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की है जिसमें हर साइज के हिसाब से गले की गहराई और चौड़ाई का डिटेल में नाप बताया है। अब यहाँ पर देखें, गले की जो चौड़ाई है, जितने भी हमारा साइज होगा उसका हम हाफ करेंगे और उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 इंच, यानी 1/4 इंच हम ऐड करेंगे। अब यहाँ पर इनकी गले की चौड़ाई तैयार है 5 इंच, इसका हम हाफ करेंगे जो कि आएगा 2.5 इंच, 2.5। तो उसमें हम ऐड करेंगे 1/4 इंच, यानी 2.75 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी। और जिनका गला होगा 6 इंच का वो उसका हाफ करेंगे 3 इंच और उसमें ऐड करेंगे जब तो 3.25 इंच पर वो लोग निशान लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर जो है बुकरम पर बाद में निशानात लगाऊंगी। फिलहाल मैं आपको गले पर बता रही हूँ कि गले पर किस तरह आप निशान शर्ट पर लगाएंगे और उसकी कटिंग करेंगे। ये बूट पाइपिंग में हम बुकरम पर कटिंग करते हैं। तो ये देखिए, मैंने 5 इंच का 5 इंच का आधा किया और उसमें जब मैंने 2 पॉइंट्स ऐड किए, यानी आधे इंच से भी आधा, तो 2 पॉइंट ये बनते हैं, तो ये 2.25 इंच बन रहा है। और यहाँ पर इस साइज के हिसाब से मैं 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। याद रखें, जो बुकरम पर तैयार आप नाप कट करते हैं ये उसकी बात की जा रही है, यानी तैयार नाप से आप निशान लगाएंगे। अब 6 इंच के वाले देख लें, जिनका गला 6 इंच चौड़ा होता है, यानी स्मॉल साइजेस जो 12 साल से ऊपर होता है, तो उसमें यहाँ पर देखें 6 इंच का आधा होता है 3 इंच और उसमें जब हम ऐड करेंगे तो 3.25 इंच पर उनका निशान लगेगा। 7 इंच वालों का 3.5 इंच आधा बनता है और उसमें जब ऐड करेंगे तो 3.25 इंच पर उनका निशान लगेगा और उसी पर कटिंग होगी। तो इस हिसाब से आपने चौड़ाई का नाप लगाना है। तो अब मैं 5 इंच के हिसाब से लगा रही हूँ 3.25 इंच पर एक निशान। ये निशान हमारा लग गया चौड़ाई का। और अब गहराई की बारी है। चौड़ाई में हमने तैयार चौड़ाई का हाफ करके उसमें 1/4 इंच ऐड किया था। गहराई में हम तैयार चौड़ाई का हाफ करके उसमें 1 इंच ऐड करेंगे, यानी यहाँ पर 2.5 इंच आधा बन रहा है और उसमें 1 इंच ऐड करूंगी तो 3.5 इंच पर मैंने इसका इस गले के हिसाब से निशान लगाना है। ये सिर्फ कॉलर का हाला है, उसके आगे हम अपने नॉर्मल गले का निशान भी लगाएंगे जितना हमने गला डीप रखना है। अब देखिएगा, जिनका गला 6 इंच चौड़ा होता है वो उस हिसाब से हाफ करेंगे 3 इंच बनेगा और उसमें 1 इंच ऐड करेंगे 4 इंच पर निशान लगाएंगे गले की गोलाई का। और इसी तरह से 7 इंच वाले हाफ करेंगे 3.5 इंच और वो निशान लगाएंगे 4.5 इंच पर गहराई का। तो मैंने आपको हर साइज का बताया, इसी तरह आप बढ़ाते जाएंगे। जितना आपके गले की चौड़ाई होती है तैयार उसको आप हाफ करेंगे, उसमें 1 इंच ऐड करेंगे। तो इसी तरीके से आपका 8 इंच 9 इंच तक, 9 इंच तो किसी का गला नहीं होता, 8 इंच तक मैक्सिमम गला होता है चौड़ा, तो आप उस हिसाब से निशान लगा सकते हैं। उम्मीद है बात की समझ आपको आई होगी। अगर कोई भी इशू है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर गाइड करूंगी। अब हम निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर एक निशान मैंने लगा दिया है 3.5 इंच पर, इसका मैंने बॉक्स बना लिया है। ये मैं बाद में बुकरम पर भी कट करूंगी। मैं आपको गले का हाला, कॉलर का हाला कट करके बता रही हूँ। यहाँ से हम हल्की सी गोलाई देंगे, वी नहीं रखना लेकिन बहुत ज्यादा डीप गोल भी नहीं रखना। फ्लैट कॉलर के लिए यही गला अच्छा लगता है, यही शेप अच्छी लगती है। अच्छा, यहाँ से हाफ इंच तक मैंने सीधा लिया है और उसके आगे से फिर मैंने गोल किया और हाफ इंच को यहाँ से वी कट के लिए, क्योंकि आगे ऑब्वियस सी बात है इसके आगे वी कट या कोई भी स्लिट वगैरह हमने बनानी पड़ती है और बच्चों के लिए लाजमी बनानी पड़ती है, क्योंकि ये गला छोटा होगा तो गला पहनने के लिए आसानी हो। तो यहाँ पर मैं उसकी जो तैयार गला है वो 5 इंच है तो 5.5 पर निशान लगा रही हूँ, ऊपर से हाफ इंच आएगा जो मार्जिन में। और ये गला मैं कट करूंगी बुकरम के ऊपर। अच्छा, ये वाला गला कट करते वक्त बुकरम को शर्ट के नीचे रखते हैं या फिर शर्ट के ऊपर रखते हैं या बुकरम ऊपर रखते हैं या शर्ट ऊपर रखते हैं और उसके ऊपर एक ही ऊपर मार्किंग करके दोनों को इकट्ठे ही कट करते हैं। मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पर एक सिंगल चीज की थी। तो मैं अभी आपके सामने गला बुकरम पर कट करूंगी और यहाँ पर भी हम इस पर पेस्ट करके और बाद में कटिंग कर लेंगे शर्ट की।
यहाँ पर मैंने तैयार गले की जो गहराई होगी उस पर भी निशान लगा लिया है। तो इसी तरीके से आगे स्लिट हम बनाएंगे। स्लिट जो है वो कमर से तकरीबन 2 से ढाई इंच नीचे होती है और बच्चों की 1.5 इंच होती है। उमूमन जो है वो कॉलर वाली शर्ट हमेशा कोशिश करें कि बैक साइड उसकी 1 इंच बढ़ाकर रखें, 1 से 1.5 इंच। यहाँ पर मैंने दोनों पल्ले बराबर हैं, यानी फ्रंट और बैक बराबर है, उसकी कटिंग बताई है आपको। अब हम बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। जहाँ पर फ्रंट और बैक बराबर है उसकी कटिंग किस तरह से होगी वो मैं आपको बताती हूँ। बैक साइड के लिए चौड़ाई पर वही निशान लगाएंगे जो हमने फ्रंट का लगाया था, यानी कि मैं यहाँ पर 2.25 इंच पर निशान लगाऊंगी। अब गहराई के लिए क्योंकि फ्रंट और बैक बराबर हैं तो मैं यहाँ पर हाफ इंच पर लगा रही हूँ। अगर आपने फ्रंट और बैक को बढ़ाकर रखा है बैक को फ्रंट से, तो फिर आप उतना निशान लगाएंगे जितना आपने बैक को बढ़ाया, यानी 1 इंच होगा तो 1 इंच ऊपर से लेंगे। अच्छा, यहाँ से निशान मैंने सीधा लगाया है और सीधा ही हम इसको कट करेंगे। अगर आपने गोलाई दी तो फिर यहाँ पर जब हम शोल्डर ज्वाइन करते हैं तो थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मैं अभी आपको बताती हूँ कट करके कि ये किस तरह से हम सीधा क्यों कट करते हैं। गले की ये जो कटिंग होती है बैक साइड की भी और फ्रंट साइड की गोलाई की, ये दोनों हमने संभाल कर रखनी होती हैं। इसी से हम कॉलर की कटिंग करते हैं। इसका ऊपर से जो कट था वो आपने संभालना है। अब देखिए यहाँ से जब मैं शोल्डर जॉइन करूंगी ना तो ये बिल्कुल उसकी सीध में आ जाएगा बैक साइड। बैक साइड की बस इतनी ही कटिंग होगी। इसके बाद अब मैं बूट पाइपिंग का गला जो इसके साथ हम बनाएंगे, ज़्यादातर ये अच्छा लगता है एम्ब्रॉयडरी वाले सूट्स पर, तो वो मैं कटिंग करना बता रही हूँ आपको। इसके लिए बुकरम का पीस मैंने लिया है और इसका बंद साइड मेरी तरफ है। लंबाई आपने अपनी जितनी स्लिट रखनी है उससे 1 इंच बढ़ा कर लेंगे। यहाँ पर चौड़ाई का निशान वही 2.25 इंच पर मैंने लगाया है। गहराई का निशान जो है वो 3.5 इंच पर लगाऊंगी। ये हाले की गहराई हो गई। अब टोटल जो है गला हमारा 5.5 इंच पर निशान लगाना है मैंने, तो यहाँ पर निशान लगा दिए, बाकी की हमारी स्लिट बन जाएगी। एक बॉक्स बना लेंगे, गले की हल्की सी गोलाई कर देंगे। सॉरी, पहले स्लिट आपने स्लिट की चौड़ाई रखनी है आधा इंच और उसके बाद उसके आगे से गले की गोलाई कीजिएगा। यहाँ पर मैंने स्लिट भी ड्रॉ कर लिया और इसके आगे से मैंने इसको बराबर कर दिया है। इसके बाद हम स्लिट की गहराई रखेंगे तो कमर का नाप 12 इंच तक है, मैं 13.5 इंच पर स्लिट रख रही हूँ। बच्चों की 1.5 इंच तक रखें और बड़ों की 2 से ढाई इंच नीचे रख सकते हैं। मैंने 13.5 इंच पर निशान लगाया है। अब देखिएगा जितनी चौड़ी हमने पाइपिंग रखनी है, यहाँ से आधा इंच ऊपर एक निशान लगाया है। अब जो पाइपिंग की चौड़ाई, जितना चौड़ाई पर निशान लगाकर यानी 2 पॉइंट्स का मैंने यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लिया है। इसके दरमियान से सेंटर कर दिया है चॉक से और अब कटिंग कर लेंगे। कटिंग ध्यान से कीजिएगा। ये दरमियाना वाला पार्ट हमने गोलाई का अलग करना है और इसको हमने सेव करके रखना है इस तरह से। इसी से हमारा कॉलर कट होगा। ये दोनों पीसेस हमने संभाल लेने हैं। गले को मैं शर्ट पर पेस्ट करूँगी इसको। इसी दौरान आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मुझे नए देखने वाले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कट आप देख सकते हैं, जो ट्रायंगल बनाई थी उसको मैंने इस तरह से कट किया है और पीछे की तरफ करके पेस्ट कर दिया है। इसको हम प्रेस से पेस्ट करेंगे। देखिए सीधी साइड से ये इस तरह। अब मैं लेस लगा रही हूँ और ये ऑप्शनल है, आप ये लेस स्किप कर सकते हैं। उसका एक साइड हमने नीट करके लगाना है और लेस वहां पर लगाएंगे जहां पर हमने जितनी पाइपिंग करनी है। तो 2 पॉइंट की पाइपिंग है, उसको इस तरीके से आपने निशान लगा लेना है। हल्का सा प्रेस करेंगे रख के तो ये आपका निशान लग जाएगा और आपकी लेस या सिलाई आसानी से लग जाएगी। अगर आप ग्लू से नहीं लगाना चाहते लेस, डायरेक्ट सिलाई से लगा सकते हैं तो आप वो भी लगा सकते हैं। अच्छा, मैंने वी कट पे निशान लगाया क्योंकि बाद में ये हल्का सा कर्व है तो ये अक्सर नजर नहीं आता सही से जब पाइपिंग लग जाए। लेस को मैं इस तरीके से लगा रही हूँ जहां तक हमारी सिलाई आनी है और लगा के इसके ऊपर सिलाई भी लगाऊंगी मैं ऑफ द कैमरा। इसी तरीके से करते हुए इसे ऊपर तक ले जाएंगे। अच्छा, कॉर्नर पर से हम हल्का सा कट लगाएंगे तो फिर ये आराम से टर्न हो जाती है। अगर आपकी लेस गोलाई में टर्न नहीं होती तो आप उसके पीछे कट्स लगा सकते हैं और उसको गोलाई में टर्न कर सकते हैं। ये बिल्कुल न्यू डिजाइन है। तो इसी तरीके से दूसरी साइड भी मैं लगा के तैयार कर देती हूँ और अब इसके ऊपर मैं सिलाई लगा रही हूँ। तो ये सिलाई भी मैंने ऑफ द कैमरा लगा दी है। जहाँ तक हमने लेस छुपानी थी, जितनी हमने पाइपिंग करनी थी उतनी ही हमने रख के सिलाई लगाई है। दबाव हमने उतना ही रखना है। पीछे से आप देख सकते हैं जहाँ तक हमने कट लगाया था, ये जहाँ पे हमने ट्रायंगल का कट लगाया था, टेढ़ा कट, वहां तक हमने सिलाई रोक देनी है। अब मैंने पट्टियां ली हैं, पट्टियों पर मैंने सिलाइयां लगाई हैं। इस तरीके से 2 पट्टियां तैयार की हैं मैंने पाइपिंग के लिए। आप सादी पट्टी भी रख सकते हैं। लंबाई आप रखेंगे अपने यहाँ से स्लिट के मुताबिक और चौड़ाई जो है वो 2.5 इंच ले सकते हैं। और इसके पीछे मैंने जीरो का बुकरम लगाकर सिलाई लगाई है और सिलाई मैंने देखे आमने सामने इस तरह से लगाई है। अब हम रखेंगे नीचे पट्टी को और उसके ऊपर हम गले को रखेंगे और सिलाई ऑलरेडी लगी हुई है नीचे, तो उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इतनी ही हमने ये पाइपिंग तैयार करनी है, यानी ये पाइपिंग इतनी तैयार होगी जितनी हम सिलाई लगाएंगे। तो आप ये ज़हन में रखें, जितना आपने दबाव रखा है उतनी ही आप सिलाई लगाएं। अब यहाँ पर नोक तक हम लाकर सिलाई रखेंगे। यहाँ से एक टाँका भी आगे पीछे आपने नहीं करना वरना नीचे से आपका झोल आएगा और या छोटा बड़ा हो जाएगा। दूसरी साइड फिर इसी तरह रखा है और मैंने मैच किया है कि आमने-सामने कट मैच हो जाए। ज़्यादा कोशिश यही होती है, लेकिन छोटी सिलाइयाँ करीब-करीब होती हैं तो आगे पीछे हो भी सकता है। अच्छा, जो टर्न आता है वहाँ से हमने उठाकर पैर को और इसको थोड़ा-सा टर्न करके टेढ़ा हमने इसको मोड़ लेना है। अब इसकी पाइपिंग निकालेंगे तो पाइपिंग उतनी ही रहेगी जितना हमारा अंदर दबाव है। इस तरीके से इसको प्रेस करके पीछे की तरफ रख के और हम प्रेस कर देंगे। देखिए यहाँ से इस तरह से।
और अब पाइपिंग रखते हुए हम जड़ में इसकी सिलाई लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वी कट जो है वो बहुत माइनर सा, हमें बिल्कुल इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा, तो हमने निशान पहले से लगाना है और इसको पीछे की तरफ रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। अच्छा, नीचे से आपने वो ध्यान से रखना है कि आपकी पाइपिंग बिल्कुल मिड तक आए, आधे तक आए कट के। दूसरी साइड की भी आधी पाइपिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर इस सिलाई को पक्का करना है और दूसरी सिलाई को दोबारा शुरू करना है। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो इसको लाइक ज़रूर करें। दूसरी को भी कंप्लीट कर लेंगे और ऊपर से इसकी कटिंग करके इसको बराबर कर देंगे। बैक साइड से इसको इस तरह से प्रेस करके और इसकी तरपाई करनी है हमने, नीचे से इसको बराबर कट कर देंगे एक्स्ट्रा को। इसको बंद हम बाद में करेंगे कॉलर लगाने के बाद, ताकि कॉलर हम इजीली लगा पाएँ। अब इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर देंगे। अब शर्ट को उठाकर नीचे जो ट्रायंगल हमने कट की थी, यहाँ पर पिन अप करके और इस पर हमने सिलाई लगानी है। जहाँ पर निशान लगा हुआ है, वहीं पर इसको रख कर सिलाई लगा देंगे। सिलाई मैंने लगा दी है, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने सिलाई लगानी है। अब मैं सीधा करके आपको दिखाती हूँ ये कितनी सफाई से, यहाँ से बिल्कुल कोई झोल नहीं आया, कोई चुन्नट नहीं आई और सफाई से रेडी हो गया है। अब हम कॉलर की तैयारी करते हैं। कॉलर के लिए जो मैंने बुकरम ली है, तो देखें यहाँ लंबाई की साइड आप देख सकते हैं, जहाँ से हम गला बनाते हैं, इसको मैंने चौड़ाई की साइड लिया है। इसकी लाइनें जो है वो सीधी आ रही हैं। अब चौड़ाई की साइड से देखें, बंद साइड मेरी बाएं तरफ है और एक साइड खुली है। अब ये दोनों पीसेस हमारे काम आएंगे। तो सबसे पहले जो है चौड़ाई आप कितनी लेंगे, बुकरम की चौड़ाई इतनी लेंगे जितना आपने चौड़ा गला काटा है, 1 इंच आप उससे बढ़ा कर लेंगे। देखिए ये बुकरम से मैंने 1 इंच चौड़ा काटा है, यहाँ से पौने से 1 इंच आप रख सकते हैं एक्स्ट्रा। और लंबाई में 2 दफ़ा चौड़ाई के बराबर। लंबाई में ये देखें, इस बुकरम को 2 दफ़ा नापेंगे और 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। ये आप किसी भी नाप के हिसाब से इतना बुकरम लेंगे कॉलर के लिए। अब सबसे पहले एक निशान पौने 3 इंच पर लगाएंगे, जो कि गले की चौड़ाई का हमने कट किया था। उसके बाद एक और निशान लगाएंगे और बॉक्स बना लेंगे। यहाँ से भी पौने 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब गले की जो बैक साइड का पीस था, उसको हम रखेंगे। उससे पहले यहाँ पर आपने 2 पॉइंट आगे करके एक निशान लगाना है, 2 पॉइंट्स, और उसके ऊपर हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे टेढ़ा करके। ठीक है। अब जो फ्रंट साइड है, मोस्टली तो इस तरह से लोग रख के लगाते हैं, लेकिन तरीका सही ये है कि यहाँ से आप जितना मार्जिन आप रखते हैं कंधे से, उतना मार्जिन ऊपर से ½ इंच का फोल्ड करें और उसको फिर यहाँ पर रखें इस तरह। इससे गोलाई बिल्कुल परफेक्ट आती है। अब एक रफ निशान लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, और इनको हम हटा देंगे पीसेस को। हल्का निशान है, रफ है, क्योंकि इसके आगे हमने 2-2 पॉइंट्स रखकर मज़ीद आगे निशान लगाना है। ये रफ निशान थोड़ा-सा मैंने डार्क किया आपको दिखाने के लिए। अब 2-2 पॉइंट्स यहाँ से नापेंगे और आगे करके निशान लगाएँगे और वो हमारा पहला निशान सही वाला होगा। जो हल्का निशान है उस पर हमने कोई काम नहीं करना, हमने 2 पॉइंट्स बढ़ाकर जो निशान लगाया है, उस पर हमने इसको डार्क कर देना है। अब यहाँ से पौना इंच का मैं रख रही हूँ, ½ इंच और पौना इंच यही चल रहा है आजकल। इससे बड़ा फ्लैट कॉलर नहीं होता, अच्छा नहीं लगता। तो मैंने यहाँ पर पौना इंच रखा है, ½ इंच का भी बहुत ज़्यादा इन है। तो यहाँ पर ये मैंने बना लिया, अब इसकी कटिंग कर देती हूँ। वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखें ये इस शेप में तैयार हुआ है। अब इसको हम एक्स्ट्रा फैब्रिक पर पेस्ट कर देंगे। तो आप इसको सादा फैब्रिक पर भी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसके लिए फैब्रिक तैयार करके रखा है, जिस पर मैंने थ्रेड से सिलाइयाँ लगाई हैं, जैसा मैंने पाइपिंग के लिए तैयार किया था। मैं इसको उस पर पेस्ट करूँगी, देखें इस तरह से। अब इसके सेंटर में रखकर मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ और एक्स्ट्रा को कट कर दूँगी। अब इसका सेंटर करके कट लगा देंगे। अब इसको एक और कपड़े पर रखकर इस तरीके से सिलाई लगाएँगे। ऊपर से सीधी सिलाई आप लगा लें तो आपके लिए आसानी रहेगी, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम सिर्फ सिलाई लगाएँगे। साइड्स हमने बंद नहीं करने। देखिए मैं बिल्कुल सिर्फ ऊपर की गोलाई में सिलाई लगा रही हूँ। इसी दौरान वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अब एक्स्ट्रा कपड़े को कट करके इसमें कट्स लगा देंगे गोलाई में। अब यहाँ नीचे की तरफ भी मैं कट लगा रही हूँ और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस कर दें, या फिर मैं ग्लू का इस्तेमाल कर लूँगी। अगर आप ग्लू इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो कोई इश्यू की बात नहीं है, आप यहाँ पर प्रेस के साथ भी कर सकते हैं, ग्लू स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं। अब कॉलर को पलट के सीधा करेंगे और प्रेस कर देंगे। अब इसके नीचे एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग कर देंगे। 2-2 पॉइंट्स का मैंने नीचे रखा है और बाकी को कट कर दिया है। सेंटर का निशान लगा लें और अब इसको अटैच करेंगे। अब मैं शोल्डर जॉइन कर रही हूँ। शोल्डर जॉइन करते वक़्त हमने 2 सिलाइयाँ लगानी है एक दूसरे से थोड़े फासले पर, ताकि हम जब दबाव कम करें तो इसको कोई फ़र्क ना पड़े। अब इसके बाद दबाव को यहाँ से कम करना है हमने। तो यहाँ से दबाव कम किया है और इसके बाद यहाँ पर ½ इंच पर एक कट लगाएँगे। अभी मैं आपको इसकी वजह बताती हूँ कि ये कट हम क्यों लगाते हैं।
सारे दबाव को शोल्डर के पीछे की तरफ कर लेना है। जब हम दबाव पीछे करेंगे तो जब हम यहाँ पर सिलाई लगाते हैं 1/2 इंच पर जो ये कट होता है ये इसके साथ लॉक हो जाता है और बाकी का शोल्डर जो है ये इस तरह से फ्री रहता है। इससे यहाँ पर चुनट नहीं पड़ती, वरना अगर आप इस तरह कट नहीं लगाएंगे तो फिर झोल पड़ेगा, चुनट पड़ेगी। अब मैंने यहाँ पर सेंटर कर लिया, बैक साइड का सेंटर यहाँ पर हम निशान लगाएंगे मार्जिन का और मैंने चौक से लगा दिया है। कॉलर का सेंटर इसके साथ रखा है और अब मैं ज्वाइन करना शुरू कर रही हूँ। ऊपर से सिलाई लगा रही हूँ, कॉलर को मैंने खोल कर रखा है। ये जिस शेप में गला है उसी शेप में कटा हुआ है, इसलिए आराम से जहां जहां पर गला जाएगा ये टर्न होता जाएगा। अब शोल्डर पर पहुंचकर देखें, इस तरह से आपने उठाकर और बारी बारी एक एक पीस को घुमाना है, यानी नीचे वाले को घुमाएंगे और फिर ऊपर वाले को, या ऊपर वाले को पहले घुमाएं फिर नीचे को। और जितनी लेस मैंने छुपानी है यानी सिलाई का मार्जिन हमने रखा था उसी के ऊपर मैं सिलाई लगा के इसको कंप्लीट कर रही हूँ। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड से भी लग जाएगा। गोलाई देखें कितनी सफाई से आया है। दूसरी साइड भी मैं दरमियान से ही लगाती हूँ, अगर आपको दूसरी तरह आसानी रहती है तो आप नाप के और आगे से लगा लें, लेकिन ये तरीका बेहतर रहता है। इससे एक जैसा कॉलर लग जाएगा। दूसरी सिलाई कंप्लीट कर ली है। अब इसके किनारे का हम ये करेंगे, कॉलर को इस तरह उल्टा करेंगे और यहाँ पर से इसको टर्न करेंगे जितना ये बढ़ता हुआ है, और आपने आधा पॉइंट बाहर छोड़ना है, आधा सा थोड़ा सा। अगर आप बराबर कट करेंगे ना ये टर्न आराम से नहीं होगा, अंदर इकट्ठा हो जाएगा सारा। तो यहाँ से मैंने थोड़ा सा फासले से यानी वहाँ से हटाकर निशान लगाना है और उसी तरह हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। सिलाई सिर्फ बुकरम वाली साइड पे लगाएंगे, नीचे से कपड़ा जो है एक्स्ट्रा उसको मैंने नहीं लिया सिलाई में, ताकि ये हम मोड़ सकें बाद में जब हम तुरपाई करते हैं। कॉर्नर्स कट कर दिए हैं, इसको टर्न कर रही हूँ मैं। ये देख सकते हैं आप कि मैंने बढ़ाया था, तो ये क्यों बढ़ाया था, इससे अच्छी तरीके से पीछे से पट्टी कवर हो जाएगी। अगर आप ये बढ़ाएंगे नहीं तो ये पट्टी कवर नहीं करेगा, यहाँ पर इकट्ठा होगा, सिलाई की जगह नहीं बचेगी, सिलाई के अंदर जो मार्जिन होता है उसकी फिर जगह नहीं बचती। अब मैंने ये दोनों सिलाइयाँ लगा दी हैं और यहाँ से मैं इसको टर्न करके और इसकी तरपाई करूँगी। तरपाई करके इसके बाद हम इसको गले को बंद करेंगे। तो ये यहाँ पर मैं गला बंद कर रही हूँ। गला मैं यहाँ से शुरू करूँगी जहाँ पर मैंने कट का निशान वी कट का लगाया था पहले। देखें यहाँ से हमें पता चल जाएगा। अब जो पट्टी मैंने तैयार की है वो तकरीबन 1.5 इंच चौड़ी है। सेंटर करेंगे और सेंटर से रख कर लगाना शुरू कर देंगे। सिलाई हम जड़ में लगाएंगे ताकि हमारी पाइपिंग पे ना आए, तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। लेस के ऊपर सिलाई वैसे भी शो नहीं होगी। और अब नीचे आपकी मर्ज़ी है, आप नीचे वाले कपड़े पर सिलाई लगाते हैं या पट्टी पर लगाते हैं। और अब यहाँ पे ऊपर लाते हुए मैं 1 इंच नीचे तक बंद करूँगी, यानी ऊपर से 1 डेढ़ इंच मैं छोड़ दूँगी ताकि हमारा गला पहनने में आसानी हो यहाँ से। और यहाँ पर हम बाद में टिच बटन वगैरह कुछ भी लगा सकते हैं। सिलाई पक्की करके निकाल ली है। ये है हमारे गले की फाइनल लुक। आप इस पे टसल बटन कुछ भी लगा सकते हैं। मुझे फीडबैक ज़रूर देना कि आपको ये मेरा डिज़ाइन और वीडियो कैसी लगी। यहाँ पर हमने फ्लैट कॉलर को लेस के साथ लगाया है जो कि बिल्कुल नया स्टाइल है। मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।